नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में अमर अकबर की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है ठगों का बाप। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। अमर अकबर उस दिन स्विमिंग पूल के लिए शेरेटन होटल में ठहरे हुए थे। आज मैं उस डाइविंग बोर्ड से डाइव लगाऊंगा। रहने दो यार, क्यों बेकार में लोगों को घर वापस भेजना चाहते हो? क्या मतलब ये मेरे भाई कि तुम्हारे कूदने से स्विमिंग पूल का सारा पानी बाहर आ जाएगा। फिर भला लोग तैरेंगे कहाँ? आप तो बस मेरा मजाक उड़ाने का मौका ढूंढते हैं। मैं तो जा रहा हूँ। या अली छपाक यो फूल, तुम्हारे इस ड्राइव को किस श्रेणी में रखा जाए अकबर? मूर्खता की श्रेणी में। घुर्र। अच्छा तैराक तो है, बस डाइव में गड़बड़ कर देता है। अरे विमल, तुम क्या हाल है यार? बहुत दिन हुए दिखाई दिए। अमर, मैं सुबह से तुम्हें ही ढूंढ रहा हूँ। मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी काम है दोस्त। ऐसी क्या बात है, बताओ। अमर, तुम तो जानते ही हो, मेरे छोटे भाई कमल ने 6 महीने पहले अपना अलग व्यापार शुरू किया था। हाँ, मैं जानता हूँ। क्या हुआ उसे? आजकल वो परवेश शास्त्री नामक एक वैज्ञानिक के चुंगल में फंसा हुआ है। परमेश हर रोज उससे मिलने आता है और घंटों उसके पास बैठा रहता है। तुम्हें चिंता किस बात की है? अमर, पिछले महीने कमल ने बैंक से 3 लाख रुपए निकाले थे, जिनको उसने व्यापार में नहीं लगाया। मुझे लगता है कि वो प्रोफेसर कमल को मूर्ख बनाकर उससे रुपया ऐंठ रहा है। अगर ये बात है तो मैं उस प्रोफेसर को चेक करता हूँ। कमल मेरे लिए छोटे भाई की तरह है। कोई उसे मूर्ख बनाए, ये मैं नहीं होने दूंगा। थैंक यू अमर। उसी शाम कमल का बंगला इसी लेन में है। विमल ने कहा था कि प्रोफेसर रोज 5 बजे आता है। ठीक 5 बजे। प्रोफेसर ही है। विमल ने मुझे इसका हुलिया बताया था। भाई साहब, जरा 1 मिनट सुनिए। क्या बात है? जनाब, मेरे एक मित्र डॉक्टर अब्दुल अब्दुल बेग यहीं कहीं रहते हैं। क्या आप मुझे उनका पता बता सकते हैं? सॉरी, मैं खुद इस इलाके में नया हूँ। ओह, थैंक यू। फिर अमर आगे बढ़ गया। अगले चौराहे पर टैक्सी स्टैंड है। प्रोफेसर को छोड़कर जाने वाली टैक्सी वहां मिल सकती है। टैक्सी का नंबर अमर ने नोट कर दिया था। थैंक गॉड, टैक्सी स्टैंड पर खड़ी है। सुनिए सरदार जी, सुनाओ जी। आप अभी अभी लेन नंबर 2 में एक सवारी को उतार कर आए हैं ना? हाँ जी। क्या हुआ उन्हें? उन्हें कुछ नहीं हुआ। दरअसल उन्होंने न्यू मार्केट से जो सामान खरीदा था वो गलती से आपकी टैक्सी में ही रह गया है। सामान रह गया है तो टैक्सी में देख लो। मगर मैंने तो उस बंदे को पार्क होटल से बिठाया था। ओह, तब तो सामान उस टैक्सी में रह गया होगा जिसमें वो न्यू मार्केट से पार्क होटल गए होंगे। रब जाने जी। उस रात डिनर टेबल पर अमर ने सारा किस्सा अकबर को सुना दिया। इसका मतलब मामला गंभीर है। हाँ, तो फिर क्या ख्याल है? उसे गिरफ्तार कर दिया जाए? नहीं, पहले मैं एक बार उस जलसाज के कमरे की तलाशी लेकर यह जानना चाहता हूँ कि वो कमल को किस प्रकार मूर्ख बना रहा है। अगले दिन दोपहर को पार्क होटल के बार रूम में तभी, अरे भाई, क्या यहाँ ठंडी लस्सी मिलती है? ठंडी बियर मिल जाएगी साहब। तो बियर में 1 पाव दही घोल कर ले आओ मेरे लिए। शक्ल से तो मूर्ख लग रहा है, पर होलिये से मालदार लगता है। जनाब, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? बैठ जाइए। बैठते ही अकबर ने हाँक लगाई। ओए, जल्दी ला मेरा बियर। आप बियर में दही मिलाकर पीते हैं? हाँ जी। बाय द वे, क्या आप प्रोफेसर भरत शास्त्री को जानते हैं? वही जो रकम दोगुनी कर देते हैं। रकम दोगुनी कर देते हैं? हाँ जी, कल वो मुझे इसी टेबल पर मिले थे। मैं उनसे अपना 10 लाख रुपया डबल कराना चाहता हूँ। 10 लाख? ओह, आप मेरे मित्र की बात कर रहे हैं।
वो आपके मित्र हैं? हाँ, और रुपया डबल करने की कला मैंने उनसे ही सीखी है। ओह, इसका मतलब आप भी रुपया डबल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो फिर आप अभी मेरे साथ मेरे घर चलिए और मेरा रुपया डबल कर दीजिए। चलिए, मैं तैयार हूँ। आइए। कुछ क्षण बाद अकबर उसे साथ ले जाने में सफल हो गया। फिर अमर सीधा अंदर काउंटर पर पहुंचा। प्रोफेसर परमेश शास्त्री कौन से रूम में ठहरे हुए हैं? फर्स्ट फ्लोर, रूम नंबर 102। कुछ क्षण बाद दरवाजा बंद करके जैसे वो मुड़ा, आए, ये बिस्तर पर क्या रखा है? ये किस तरह की मशीन है? लेकिन बड़ी विचित्र है, पता नहीं किस काम आती होगी। फिर वो तलाशी में जुट गया। तांबे और पीतल के टुकड़े। प्रोफेसर साहब, मैंने 1 लाख रुपए बैंक से निकाल लिया है। अब अब आप सोना बनाने वाली मशीन के शेष पुर्जे खरीद सकते हैं। आकर रुपया ले जाइए। आपका कमल। ओह, तो ये बात है। वो प्रोफेसर का बच्चा कमल को सोना बनाने की मशीन का झांसा दे रहा है। मैं भी साले को ऐसी पटकनी दूंगा कि तारे नजर आ जाएंगे पट्टे को। कुछ ही देर बाद घर पर मुझे तो उस प्रोफेसर पर हंसी आ रही है। मेरे 10 लाख डबल करने के सपने देख रहा था। तुमने उसे क्या झांसा दिया? मैं उसे अपने एक मित्र की कोठी पर ले गया और 1 घंटा उसे वहां बैठाकर यह कहकर वापस भेज दिया कि पीछे से मेरी माँ ने सारा रुपया बैंक में जमा करा दिया है। अब वो दिन बाद में अब 2 दिन बाद मैं रुपया लेकर उसके होटल पहुंचूंगा। बहुत निराशा हुई होगी बेचारे को। मूल लटक गया था साला का। खैर छोड़िए, आप क्या खबर लाए हैं? अमर ने उसे विस्तार से सारी बात बताने के बाद कहा, मैंने एक योजना तैयार कर दी है। कल मैं कमल से मिलूंगा। अगली शाम अमर ब्लू मून नाइट क्लब में बैठा कमल का इंतजार कर रहा था। उसे 8 बजने तक आ जाना चाहिए था। ठीक 8 बजे आ गया। अकेला ही है। अगले ही पल, वेटर, कम हियर। ओह, अमर भाई। हेलो अमर भाई। अरे कमल, तुम यहाँ कैसे? आओ बैठो। मैं तो यहाँ रोज आता हूँ, लेकिन आपको यहाँ पहली बार देख रहा हूँ। मेरे एक मित्र हैं प्रोफेसर सामरी, उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया था, लेकिन अभी उनका संदेश आया है कि वो नहीं आ सकेंगे। तब तो आप आज का डिनर मेरे साथ कीजिए। तुम दावत दे रहे हो तो जरूर करूँगा। आपके मित्र इस क्लब के मेंबर हैं क्या? नहीं, वो तो शहर से दूर छतरपुर में रहते हैं। वहाँ उनकी प्रयोगशाला भी है। इस बीच कमल ने डिनर का ऑर्डर दे दिया था। प्रयोगशाला तो क्या वो वैज्ञानिक हैं? हाँ, आजकल वो एक महत्वपूर्ण अनुसंधान पर कार्य कर रहे हैं, जिसके लिए मैं उन्हें फाइनेंस कर रहा हूँ। अनुसंधान किस विषय पर कर रहे हैं? वो तो बहुत सीक्रेट है, लेकिन तुम मेरे छोटे भाई के समान हो, इसलिए तुमसे क्या पड़ता। दरअसल प्रोफेसर सामरी मेरे लिए सोना बनाने की मशीन बना रहे हैं। सोना बनाने की मशीन? धीरे बोलो। क्या आप सच कह रहे हैं? मुझे तुमसे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है भाई, लेकिन तुम इस तरह चौंक क्यों पड़े? वो बात दरअसल ये है अमर भाई कि मैं भी एक वैज्ञानिक से सोना बनाने की मशीन बनवा रहा हूँ। उसी रात अमर ने अकबर को कमल से भेंट का हाल सुनाया। तो फिर अब आपका क्या प्लान है? मैं कल सुबह कमल को अपने साथ छत्रपुर लेकर जा रहा हूँ। मैंने उनसे वादा किया है कि मैं उसे प्रोफेसर सामरी द्वारा तैयार की जा रही मशीन दिखाऊंगा, लेकिन छत्रपुर में प्रोफेसर सामरी और मशीन कहाँ से आएगी? उसकी चिंता तुम मत करो और मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। फिर काफी देर तक वो अकबर को कुछ समझाता रहा। अगली सुबह 9 बजे अमर गाड़ी लेकर कमल के बंगले पर पहुंच गया। आप समय के पाबंद हैं, ठीक समय पर आ गए हैं। मैं हमेशा ठीक समय पर ठीक जगह पर पहुंचना पसंद करता हूं। कुछ देर बाद, ये रास्ता तो छत्रपुर नहीं जाता है। पहले हम सीक्रेट सर्विस की प्रयोगशाला जा रहे हैं। वहाँ मुझे कुछ काम है। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, शीघ्र ही।
डॉक्टर भटनागर, मैं जरा प्रोफेसर भार्गव से मिलकर आता हूँ। इतने आप मिस्टर कमल को प्रयोगशाला की सैर करा दीजिए। ओके। डॉक्टर भटनागर कमल को प्रयोगशाला में ले आए। इस प्रयोगशाला में आम आदमी को आने की अनुमति नहीं है, लेकिन आप मिस्टर अमर के दोस्त हैं, इसलिए आपकी बात दूसरी है। थोड़ी देर बाद वो वापस ऑफिस में पहुंचे तो देखा प्रयोगशाला। जी हाँ। तो अब चलो, हमें छत्रपुर भी पहुंचना है। चलिए मिस्टर अमर, अगर आप छत्रपुर जा रहे हैं तो मेरा भी एक काम है वहाँ। कमल, तुम चलकर गाड़ी में बैठो, मैं अभी आता हूँ। ओके। क्या हुआ डॉक्टर? मैं उसे कंप्यूटराइज्ड मास्क मेकर मशीन के सामने ले गया था। मशीन ने उसका चित्र ले लिया है। कुछ ही देर में उसके चेहरे का मास्क तैयार हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर, शाम को मैं मास्क लेने आऊँगा। यू आर मोस्ट वेलकम। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी छत्रपुर जाने वाली सड़क से गुजर रही थी। सरकार की अब तो यहाँ पक्की सड़क बनवा देनी चाहिए। सरकारी काम बस ऐसे ही होते हैं। तभी, अरे ये बीच रास्ते में पत्थर किसने डाल दिए हैं? आओ दोनों मिलकर पत्थर हटाते हैं। तभी अरे ये कौन है? अगले ही पल, ये हम हैं, डाकू धरती धकेल, घुटना तोड़ सिंह ऑफ चंबल घाटी। डाकू? तुम डाकू हो? तो क्या मैं तुम्हें घसियारा दिखाई देता हूँ? घुटने तोड़ दूंगा। मगर क्यों? हमने आपका क्या बिगाड़ा है? तुमने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, मगर हम तुम्हारा जरूर बिगाड़ेंगे। हम इसका अपहरण करेंगे। मेरा अपहरण? हाँ, और तुझे तभी छोड़ा जाएगा जब 5 लाख की फिरौती मिल जाएगी। चल आ जा इधर झाड़ियों में। अमर भाई, मुझे बचाओ। अबे ओए, गोली मारकर दोनों के घुटने तोड़ दूंगा। चल जल्दी इधर आ जा। जाओ कमल, मैं वापस आ जाओ कमल, मैं वापस जाकर फिरौती की रकम का प्रबंध करता हूँ। कमल, शाम तक आ जाइयो, वरना घुटने तोड़ दूंगा इसके। चल बे, तुझे जंगल की सैर कराता हूँ। अमर भाई, डाकू जी, मेरी एक विनती है आपसे, मेरे लौट कर आने तक इस बेचारों को कोई क्षति ना पहुँचाना। ठीक है, ठीक है, अब तो फूट यहाँ से, वरना घुटने तोड़ दोगे जी, मैं जानता हूँ। अकबर की एक्टिंग का भी जवाब नहीं। अगली शाम 5 बजे कमल के बंगले पर। वादे के अनुसार मैं मशीन तैयार करके ले आया हूँ कमल। क्या ये सोना बनाने लगी है? हाँ, ऊपर ऊपर लेकर बेडरूम में चलो, वहीं इसका तजुर्बा करके दिखाता हूँ। ऊपर आकर दरवाज़ा बंद कर दो। तुम्हारे पास तो चांदी, तांबे और पीतल के टुकड़े हैं, वो ले आओ। अमर ने पहले से ही सब इंतजाम कर रखा था। ये लीजिए, अब मैं दिखाता हूँ कि ये मशीन खालिश सोना कैसे बनाती है। देखो, इस खाने में धातु रखी जाती है। ये एक स्पेशल रसायन है जो इन धातुओं को पिघला देगी। अब ढक्कन बंद करेंगे और ये स्विच दबाएंगे। अब हमें 5 मिनट प्रतीक्षा करनी होगी। बिजली की लहरें धातु और रसायन को खोल रही होगी। रसायन को खौला रही होगी। मेरा तो दिल धड़क रहा है प्रोफेसर साहब। 5 मिनट बाद खट। लो मिस्टर कमल, 50 ग्राम खालिश सोना तैयार हो गया। विश्वास नहीं होता, सच्चाई तुम्हारे हाथ में है। चलो किसी सुनार से इस सोने की परख करा लेते हैं। वो एक सुनार के पास पहुंचे। इस सोने की जांच करानी है, दिखाइए। सुनार ने सोने की कसौटी पर घिसा। ये 24 कैरेट का बिल्कुल खरा सोना है साहब। खरा सोना? बंगले पर वापस आने के बाद, हाँ तो मिस्टर कमल, अब कुछ बिजनेस की बात की जाए। ज़रूर। इस मशीन के लिए आप मुझे 4-5 लाख पहले ही दे चुके हैं। 6 लाख और दे दीजिए, फिर ये मशीन आपकी हो जाएगी। यानी आपका इस मशीन से कोई संबंध नहीं रहेगा? बिल्कुल नहीं। मैं अपने लिए एक और मशीन बना लूँगा। ठीक है प्रोफेसर साहब, मैं आपको 6 लाख का चेक दे देता हूँ।
चेक नहीं, मुझे कैश चाहिए। कैश तो मेरे पास नहीं है। अगर आप किसी तरह की चिंता ना करें, कल सुबह मैं खुद आपके पास चलकर चेक कैश करा दूंगा। अमर ने अलमारी से चेक बुक निकाली और 6 लाख रुपए का चेक काटकर कमल कमल के हस्ताक्षर कर दिए। आज सारा दिन कमल के सिग्नेचर करने की प्रैक्टिस करता रहा हूँ। ये लीजिए प्रोफेसर साहब, अब वो मशीन मेरी हो गई। जी हाँ, अब मेरा उस मशीन से कोई संबंध नहीं रहा। मगर मैं आपको एक बात तो बताना भूल ही गया। वो क्या? ये मशीन 48 घंटे में सिर्फ एक बार काम करेगी। यानी अभी जो हमने सोना बनाया है, इसके बाद परसों शाम को आप इससे दोबारा सोना बनाएं। ठीक है प्रोफेसर साहब, 48 घंटे में 50 ग्राम सोने की प्रोडक्शन भी बुरी नहीं है। तो मैं अब चलता हूँ। कुछ देर बाद वो अपने होटल के कमरे में बैग कुछ देर बाद वो अपने होटल के कमरे में बैठा अपनी कामयाबी का जश्न मना रहा था। वह सचमुच उल्लू का पट्टा है। 10 लाख रुपए में टीन का डब्बा खरीद लिया। रात 11 बजे कमरे में रखे फ़ोन की घंटी बजी। हेलो, मैं कमल बोल रहा हूँ प्रोफेसर साहब। कमल, क्या बात है भाई? मैंने आपको ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि मैंने आपकी मशीन से पिछले 4 घंटे में 3 बार सोना बना लिया है। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मैंने ऐसा कर दिखाया है। आपके रसायन के साथ मुझे कुछ और रसायन मिलाने पड़े, उसके बाद सोना बनाना आसान हो गया। यकीन तो नहीं आता, फिर भी मैं आकर देखना चाहता हूँ। आ जाइए। कुछ देर बाद, आइए प्रोफेसर साहब, तुमने फ़ोन पर जो कुछ कहा था क्या वो सच है? हाथ कंगन को आरसी क्या जनाब, मैं अभी आपको सोना बनाकर दिखाता हूँ। और फिर कमल ने मशीन का ढक्कन खोलकर उसमें तीनों धातुएं डाली और हर एक शीशी से कुछ बूंदे रसायन की टपकाई। ये रसायन स्वयं मेरे तैयार किए हुए हैं। आपके साथ साथ मैं भी सोना बनाने के अनुसंधान में लगा हुआ था। 5 मिनट बाद मशीन से सचमुच तैयार सोना निकल आया था। देखिए। ओह नो! आप चाहें तो एक बार खुद तजुर्बा करके देख सकते हैं। ज़रूर करूँगा। प्रोफेसर ने अपने हाथों से तीनों धातुएं और रसायन उसी क्रम में मशीन में डाली जैसे कमल ने डाले थे। अगर सचमुच सोना बन गया तो करिश्मा हो जाएगा। 5 मिनट बाद स्विच दबाने पर, ओह गॉड! देखा आपने? लगता है इस मूर्ख ने अनजाने में ही सोना बनाने की वो विधि खोज ली है। अब ये मशीन सचमुच कीमती है। क्या सोच रहे हो प्रोफेसर साहब? तुमने सचमुच कमाल कर दिखाया है मिस्टर कमल। अब तो सोना बनाने की मात्रा भी 4 गुना की जा सकती है। तो आप इस काम को कर दीजिए। मुझे मशीन और ये सारे रसायन साथ ले जाने पड़ेंगे। ले जाइए, लेकिन आपको मेरा 6 लाख का चेक और पहले दिए हुए 4 लाख रुपए वापस करने होंगे। जब काम हो जाएगा तो मैं रकम आपको फिर से दे दूंगा। ठीक है मिस्टर कमल, मैं अभी होटल जाकर आपका चेक और कैश लेकर आता हूँ। आधे घंटे बाद। लीजिए कमल बाबू। ओह, आइए आइए। ये मैं क्या देख रहा हूँ कमल बाबू? आप दो दो कैसे? मैं कमल नहीं हूँ। ये देखो, मैं प्राइवेट जासूस अमर खन्ना हूँ, मिस्टर 420, और मैंने तुम्हें तुम्हारे ही दांव से चित कर दिया है। इंस्पेक्टर प्रधान ने तुरंत ही प्रोफेसर के हाथों में हथकड़ी डाल दी। कमल, देखा तुमने? ये व्यक्ति तुम्हें किस प्रकार मूर्ख बनाता रहा था। अगर विमल ने मुझे सूचित ना किया होता तो ये तुम्हारे हाथ 10 लाख रुपए में एक टीन का डब्बा बेचकर भाग जाता। लेकिन आप कह रहे थे कि मशीन में एक बार सोना बना नहीं था, रखा गया था। मशीन में 2 खाने हैं, जिनमें से एक में पहले से ही तैयार सोना रख कर लाया था वो धूर्त, और वही तरकीब मैंने इसके साथ दोहराई थी। और अब एक बात मेरी भी सुन लो कमल, मेहनत से दौलत कमाना सीखो। मुफ्त की दौलत हासिल करने के चक्कर में रहोगे तो हमेशा नुकसान उठाओगे। अगर तुमने मेरी नसीहत ना मानी तो घुटने तोड़ दूंगा। और इसी के साथ
ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।